जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही खुश होंगे। माता काली ने आप पर पूर्ण कृपा बनाई रखी होगी। और जो लोग इस समय परेशान हैं, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, भगवती से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि वो आप सबकी दुख को, दर्द को, पीड़ा को दूर करें। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि माता काली आपके नज़दीक है, माता काली ने आपको छुआ है, माता काली की शक्तियाँ आपको प्राप्त होने आरंभ हो गई हैं। वो कौन से संकेत होते हैं, इन सब के बारे में ही आज हम जानकारी लेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता की बोलना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माता काली बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली माँ है। अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। माता काली की शरण में जो व्यक्ति एक बार चला जाता है, उसका नाम माता काली के रजिस्टर में सदा सदा के लिए दर्ज हो जाता है। माता काली की भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस भक्ति का फल हर जन्म में उसे प्राप्त होता रहता है। तो जब माता काली प्रसन्न होती हैं, माता काली की शक्तियाँ आपके अंदर जागृत होने लगती हैं, तो कुछ संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं और उन संकेतों को कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और वो वहम में पड़ जाते हैं, क्योंकि संकेत तो मिल रहे हैं लेकिन उन संकेतों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे माँ काली की शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो व्यक्ति को नींद कम आती है। तो जब नींद कम आती है तो व्यक्ति रात को सो नहीं पाता और तो वो सोचने लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों नींद नहीं आ रही है। तो वो दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है, नींद की गोलियाँ खाना शुरू कर देता है। तो ये गलत है। इतना ध्यान रखिए कि अगर आप माता काली की सेवा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि आपको नींद कम आनी शुरू हो जाती है। तो जब आपको नींद कम आनी शुरू हो जाती है तब आप जैसे लाइटें सब बंद कर देते हैं रात में, तो अंधेरा नज़र आता है। तो माता काली को अंधेरा बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है माँ को अंधेरा। तो ये जो संकेत होता है, इन संकेतों से व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है। तो ये सबसे पहला संकेत है कि अगर आपको माता काली की शक्तियाँ छूती हैं, माता काली आपके नज़दीक आ रही हैं, माता काली की शक्तियाँ आपके अंदर जागृत होनी शुरू हो रही हैं, तो आपको नींद कम आएगी, आपको अंधेरे में रहना अच्छा लगेगा, आपको झूठ बोलने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। आपको पता नहीं होगा सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन जब वो बोलेगा और वो झूठ बोल रहा होगा तब ऑटोमेटिकली ही आपको गुस्सा, क्रोध आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा अंदर से फील होना शुरू हो जाएगा कि सामने वाला जो है वो कुछ गलत बोल रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है। आपको ऐसे टॉपिक पसंद आने शुरू हो जाएंगे जिसमें भक्ति की बात हो, ज्ञान की बात हो, वैराग्य की बात हो, जिसमें माता काली की बात हो, भगवान भोलेनाथ की बात हो। आपको ऐसे टॉपिक अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। आपका जो रुझान है ऐसे वीडियोस की तरफ बढ़ जाएगा। आपका मन करेगा कि आप माता काली के बारे में और अधिक जानें, माता काली को और अधिक समझने की कोशिश करें, क्योंकि माता काली का बहुत बड़ा रहस्य है।
माता काली को समझना बहुत मुश्किल है, जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। माता काली को अगर आप एक बच्चा समझकर माता काली को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी से जल्दी से समझ जाएंगे। लेकिन माता काली को अगर आप एक शक्ति समझकर समझने का प्रयास करेंगे तो वो शक्ति ही आपको उलझाना आरंभ कर देती है। आप जब माँ की बात करेंगे तो आपके आसपास जो भी लोग बैठे होंगे उन्हें खुशबू नहीं आएगी, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही भीनी-भीनी खुशबू आनी आरंभ हो जाएगी। आप अगर किसी से पूछेंगे कि क्या आपको ऐसी खुशबू आ रही है, तो वो बोलेंगे नहीं हमें तो नहीं आ रही है, लेकिन आपको वो खुशबू आ रही होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि माँ काली आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ही पास हैं आपके। तो जब आप माँ काली की बात करते हैं, आपको खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जब आप माँ काली की बात करते हैं, आपका मूड जितना मर्ज़ी ख़राब हो, आपको एक खुशी अनुभव होनी आरंभ हो जाती है। आपका मूड एकदम से स्विंग करेगा, आपका मूड चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा मूड आपका हो जाएगा। ऐसे लोग जिनके नज़दीक बहुत होती है माता काली, या जिनके अंदर माता काली की शक्तियाँ जागृत होना आरंभ हो जाती हैं, उनको माता काली से इस प्रकार लगाव हो जाता है कि चाहे जितना मर्जी उनका मन खराब हो, जितना मर्जी उनका मन उदास हो, लेकिन माता काली की बात आते ही उनके चेहरे पर एक खुशी छलकनी आरंभ हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाना चाहिए कि आपके साथ माता काली की शक्तियाँ चल रही हैं। आप कहीं भी अगर माता काली का मंदिर देखते हैं तो आपका मन करता है कि मैं एक बार अंदर जाकर दर्शन करके आऊँ भगवती के। आपका बहुत मन करेगा, एक खिंचाव आपको अनुभव होगा। रात को जब आप सो जाते हैं तब आपको मंदिर ही दिखाई देते हैं सपने में। आपको मंदिर दिखाई देते हैं, आपको माता काली की छवि दिखाई देती है, माता काली के चरण दिखाई देते हैं। कई लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवती का लहंगा ही दिखाई देता है। कई लोगों को केवल भगवती की चुनरी दिखाई देती है। लेकिन ये अनुभव है ना? जो स्टार्टिंग में अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, ये जो अनुभव आपको बताते हैं कि माता काली की शक्ति आपको मिल रही हैं। ये छोटे-छोटे से अनुभव बहुत बड़ी खुशी दे जाते हैं। तो जब आप सो जाते हैं, स्वप्न में आपको शमशान भी दिखाई देता है, चिताएँ भी दिखाई देती हैं, तो ये सब भी संकेत होते हैं कि आप माता काली के बहुत नज़दीक हैं। माँ काली की शक्तियाँ आपके आस-पास ही हैं, आपके अंदर माता काली की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। आपको काले रंग की कोई ना कोई स्त्री स्वप्न में दिखाई देगी, या कोई स्त्री दिखाई देगी, या कोई कंजक दिखाई देगी आपको स्वप्न में। तो आपको दर्शन हो रहे हैं कंजक रूप में भगवती के। तो ये भी संकेत होता है, इस संकेत को भी समझने का प्रयास करें। हाँ, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये भी होता है कि उन्हें संकेत तो दिखाई देते हैं स्वप्न में, लेकिन वो उनको स्वप्न याद नहीं रहता। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें कुछ दर्शन हुए थे, हमें कोई कंजक दिखी थी, लेकिन क्या कह रही थी, वो क्या बोल रही थी, वो उनको याद नहीं रहता। तो कुछ लोगों को याद रह जाता है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता। कुछ लोगों को स्वप्न में माता काली के द्वारा मंत्र भी दिया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि माता काली चाहती हैं कि आप उनकी ओर नज़दीक आएँ। बहुत से लोगों को स्वप्न में चौकी सवारी आती हुई दिखाई देती है। उनको खुद को लगता है कि वो सवारी दे रहे हैं, उनको चौकी आई हुई है। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। इसका अर्थ होता है कि निकट भविष्य में आपको ज़रूर सवारी आएगी भगवती की। तो ये छोटे-छोटे संकेत हैं जिनको समझना चाहिए, और इन संकेतों से भयभीत तो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्वप्न में अगर आपको शमशान दिखाई देता है तो बहुत से लोग जो हैं वो डर जाते हैं कि हमें शमशान क्यों दिखा, हमें चिता क्यों दिखी, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप अपना स्वप्न किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको और डरा देता है कि तुझे ऐसा सपना आया, ज़रूर कुछ होने वाला है। तो कुछ होने वाला नहीं है,
ये स्वप्न माता काली के सभी भक्तों को नॉर्मली आते ही आते हैं, इसमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से लोगों को स्वप्न में जागरण दिखाई देता है। इसका अर्थ भी यही है कि माता काली की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं और आपको और भी अधिक सजग हो जाना चाहिए भगवती की सेवा उठाने के लिए। ठीक है? पूजा अर्चना करने के लिए, उनकी साधनाएँ करने के लिए और भी ज़्यादा आपको इसमें रुचि दिखानी चाहिए। बहुत से लोग हैं उनको सही मार्ग नहीं मिल पाता है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो अपना मार्ग ही छोड़ देते हैं। तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई योग्य गुरु आपके पास नहीं है, तब भी आप भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाकर माँ की सेवा कर सकते हैं। ठीक है? तो बहुत ही अच्छे ये संकेत हैं, इनको ज़रूर नोटिस कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ये संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, तो खुश हो जाइए कि माँ काली की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं और उन शक्तियों ने आपको छूना आरंभ कर दिया है। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।